Good morning to all of you. Today I am going to discuss next exercise of understanding elementary shape of class 6 exercise 5.2. बच्चों इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आप सभी लोगों ने अपने घर में वॉल क्लॉक देखी हुई है और सभी लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उनको डायरेक्शन के बारे में भी पता होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। व्हेन अ हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, अगर एक घड़ी है उसमें ये एक आपका मिनट हैंड है, हावर हैंड है, जो भी आप कहें, अगर ये मूव करता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, वी हैव एन एग्जाम्पल फॉर एन एंगल। जब ये ऐसे मूव करेगा तो एक एंगल फॉर्म होगा। वन फुल टर्न ऑफ द हैंड इज वन रिवॉल्यूशन। अगर ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां आ गया वापस तो इसको हम लोग बोलते हैं वन रिवॉल्यूशन। ए राइट एंगल, अगर ये यहां से यहां आ गया, राइट एंगल हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1/4 रिवॉल्यूशन। ये आपको फ्रैक्शन में दे रखा है। एंड अ स्ट्रेट एंगल, अगर 12 से 6 पे आ गया तो हम लोग बोलेंगे 1/2 रिवॉल्यूशन। बहुत आसान सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। What fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9? वो कह रहा है कितना फ्रैक्शन होगा अगर मूव करते हैं 3 to 9 में, यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, तो क्या होगा 1/2 होगा, क्योंकि 180 डिग्री का आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2 हो जाएगा। अब 7 to 10 में क्या होगा? यहां से यहां आए, आपको पता होना चाहिए बच्चों, 12 और 3 के बीच में आपने देखा वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो वो कैसे आता है बच्चों? 12 to 1 30 डिग्री, 1 to 2 30 डिग्री, 2 to 3 30 डिग्री। यानी कि हर एक जो आपका आवर हैंड है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो अब पूछा गया 7 to 12, तो यहां से यहां 30, यहां से यहां 60, यहां से यहां 90, तो ये कितना हो गया? 1/4 रिवॉल्यूशन, यानी 1 राइट एंगल। अगर 1 राइट एंगल है तो 1/4 होता है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो बाकी पार्ट्स हैं वो बहुत आराम से आप लोग कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। अब की बार आपसे पूछा गया है कि अगर यहां से हम स्टार्ट करते हैं 12 से और आपका 1/2 घूमता है तो हम लोग कहां आ जाएंगे बच्चों? 6 पे आ जाएंगे हम लोग। तो पूछा गया है वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप, तो यहां हम लिखेंगे 6 पर हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। अब इसी टाइप के इसमें पार्ट हैं, वो आराम से आप देख करके, आपके सामने घड़ी है, आप देख करके आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। अब आप लोगों ने ज्योग्राफी में डायरेक्शन के बारे में पढ़ा होगा। मैंने ये डायरेक्शन बना रखे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखा हुआ है। अगर आपका फेस ईस्ट पर है, यानी उस तरफ आप देख रहे हैं ईस्ट में, मेक 1.5, यानी एक तो पूरा घूम गए। तो बच्चों जब एक पूरा घूमोगे तो हम लोग जिस जगह पे थे वहीं आ जाएंगे। अगर यहां पे हो ईस्ट में और आपसे कहा गया क्लॉकवाइज ऐसे घूमा तो 1.5, अब ये हम लोग घूमे और यहीं आ गए। उसके बाद हाफ घूमे तो हाफ घूमोगे यहां आओगे, तो यानी वेस्ट पे आएंगे हम लोग। यहां इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा वेस्ट, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/2 का मतलब ईस्ट से फिर यहां आ गए, वेस्ट पे आ गए हम लोग। अब पूछा गया एक क्वेश्चन और है, उसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे, कि अगर आप साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं और उसने कहा कि अगर आप पूरा कंप्लीट घूम जाए तो बताओ डायरेक्शन का कोई उस पर इफेक्ट पड़ेगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप 1 कंप्लीट हो तो जहां से स्टार्ट हुए वहीं आ जाओगे। चाहे आप ऐसे घूमो और चाहे आप ऐसे घूमो, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोग साउथ पे थे, साउथ पे ही आ जाएंगे अगर हम 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। वो पूछ रहा है कितना रिवॉल्व हुए। अब कहां से? ईस्ट पे हैं हम लोग ईस्ट पे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं नॉर्थ, यहां से यहां आए, क्लॉकवाइज घूम गए नॉर्थ, तो यानी 1/4
1/4, 3/4, यानी कि कुल मिला करके 1/4 कितने होंगे? 3 होंगे। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी हम लोग का जो फ्रैक्शन आएगा वो हमारा क्या आएगा? 3/4 आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन है, उसमें आराम से आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न्ड थ्रू बाय द अवर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 5 to 11। अब वो कह रहा है कि 5 पे हैं और 11 पे जाना है हम लोग को, तो कितना हम लोग रिवॉल्व हुए? तो देखो 30, 60, 90, 120, 150 और 180, यानी कि 1/2। मैंने बताया था अगर 180 डिग्री का है, लिखा हुआ है स्ट्रेट एंगल इज अ 1/2 रिवॉल्यूशन, तो यहां पे 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब 12 to 6 में 12 to 6 घूमा तो कितना आएगा? फिर से 1/2 आ जाएगा, इसका भी आंसर 1/2 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इट इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट? साउथ पे हैं हम लोग और हम लोग को क्लॉकवाइज घूमना है और वेस्ट की तरफ, तो कितना होगा बच्चों? 1/4 होगा, क्योंकि हम लोगों ने 90 डिग्री का मूवमेंट किया है। तो 90 डिग्री का है, तो यानी कि उसने पूछा हाउ मेनी राइट एंगल, यानी कि 1 राइट एंगल, तो आप यहां पे लिख देंगे 1 राइट एंगल। यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 राइट एंगल, क्योंकि हम लोग साउथ पे हैं और साउथ से हम लोग वेस्ट पे आ गए क्लॉकवाइज में, तो घड़ी तो ऐसे ही घूमती है ना बच्चों, क्लॉकवाइज में आ गए तो हम लोगों ने कितना किया? 1 राइट एंगल हम लोगों ने घूम के आ गए। अब 7th क्वेश्चन, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल? अब 6 पे थे हम लोग, अब 6 पे क्या हुआ? टर्न थ्रू 1 राइट एंगल, यहां से यहां आ गए, 9 आएगा, 9 पे हम लोग रुक गए। उसने पूछा है कि वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल, तो 1 राइट एंगल पे 9 पे आ गए हम लोग। थैंक यू।